अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स। और जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स, और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्केलेटन। सबसे पहले है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटन क्या है। स्केलेटन है एक टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है बॉडी का, जो कि एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है और उसके बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब स्केलेटन की जो कंपोजिशन है, इट कैन बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और यहाँ फिर ये दोनों चीजों से मिलकर भी बना होता है। प्रोटोजोआ में जो है सिंगल सेल उनका स्ट्रक्चर है, तो उनका जो स्केलेटन है वो भी सिंगल सेल से ही बनेगा। लेकिन जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर स्केलेटन बनाने के भी स्पेशलाइज सेल्स हैं। तीन तरह के मेन स्केलेटन की टाइप्स हैं: हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन उन एनिमल्स में होता है जिनके पास हार्ड स्केलेटन नहीं होता। उनकी जो बॉडी है, इसके अंदर जो कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसको सेलोम भी कहते हैं, वो ही एक्ट करती है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रो मीन वाटर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल सो दैट द मोटिलिटी रिजल्ट्स। एनिमल्स को प्रोवाइड करता है कि उनके जो मसल्स हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और जिसकी वजह से उनके जो अपनी जो है वो अच्छे तरीके से वो रह सके। ये किस तरह का, कौन कौन से फाइलम में प्रेजेंट है? नाइडेरियंस में, एनिलीड्स में, और जो दूसरे सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनता है। सी एनिमोन जो है इसके पास भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ठीक है। इसकी जो कैविटी है वो सी वाटर से भर जाती है और इसकी बॉडी और टेंटिकल्स तक जाती है, ठीक है। सी एनिमल जब जब अपना मुंह क्लोज करता है तो इसके जो मसल्स फाइबर्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट आर अरेंज इन सर्कल्स अराउंड इट्स बॉडी। तो ये अपनी बॉडी को पूरी तरह राउंड शेप में सर्कल बना लेता है। कॉन्ट्रैक्शन जब होती है सर्कुलर मसल्स की, तो उसकी वजह से प्रेशर पुट होता है बॉडी में जो लिक्विड है उसके ऊपर, ठीक है। और जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपना अपराइट जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रखती है। अर्थवर्म में जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है इसकी कंसिस्ट करता है ये फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स में। अर्थवर्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, हर एक को कहते हैं सेप्टा। और इसके जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो भी हर कंपार्टमेंट का सेपरेट है, जिसको जो कि क्या करेगा, कंट्रैक्शन करवाएगा सर्कुलर मसल्स की। सर्कुलर मसल की जब कंट्रैक्शन होगी तो जो कंपार्टमेंट्स हैं वो इलोंगेट होंगे, और जो कंट्रैक्शन होगी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की तो जो कंपार्टमेंट्स हैं वो शॉर्ट होंगे। इस तरीके से ये मूव करता है। जो एक्सोस्केलेटन है, अब एक्सोस्केलेटन आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, इट इन टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच। इसके इंटरनल मसल्स जो है वो अटैच हुए होते हैं। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन बाहर वाली साइड, और स्केलेटन उसका, हम जो बाहर वाली साइड पर जो एनिमल्स स्केलेटन बनाते हैं उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन है ये इनर्ट होता है एंड नॉन लिविंग। इसमें इसके सेल जो है लिविंग नहीं है। इट इज सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स। एक्टोडर्म वो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है। इसकी दो लेयर से मिलकर बनना होता है एपिक्यूटल से। एपिक्यूटल इज द आउटर मोस्ट लेयर, और ये बनी होती है वैक्सीलिपोप्रोटीन से, और इसके अंदर इम्परमिएबल टू वाटर एंड सर्व एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए एक तरह का बैरियर भी प्रोवाइड करती है। और इसके बाद जो एक्सोस्केलेटन है, एपिक्यूटल के जो नीचे एक्सोस्केलेटन है उसे कहते हैं प्रोक्यूटिकल। अब प्रोक्यूटिकल भी आगे से दो लेयर में डिवाइड हुआ है, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। जो प्रोक्यूटिकल है ये काइटन से बना हुआ है, टफ लेदरी पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर, और इसको हार्ड किस चीज से होता है, सेक्लोरोटाइजेशन, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें इम्प्रेगनेटेड हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ये हार्ड होता है, जिसे कहते हैं सेक्लोरोटाइजेशन। इसकी सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है वो है मोलस्का के जो शेल्स हैं, ठीक है, जो सिपियां वगैरह होती हैं, जो कि कंसिस्ट करते हैं जस्ट 1 और 2 पीसेस। सम मेरीन बाइवल्विया एंड स्नेल हैव शेल कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्नेल क्या है, उसका जो शेल है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी तरह जो शेल ऑफ लैंड स्नेल जनरली लैक्स द हार्ड मिनरल्स एंड आर मच लाइटर। जो लैंड के जो स्नेल हैं जो खुश्की पे रहते हैं, उनके जो शेल है उसके पास मिनरल्स नहीं होते और बहुत हल्का होता है, ठीक है। मोलस्का का जो शेल है वो एनिमल के जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है वैसे वैसे उसका शेल ग्रो करता है, और इससे इसकी ग्रोथ रिंग्स बनते हैं, ठीक है। और द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द मोलस्कन बॉडी हैव अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एज वेल। इनकी इंटरनल बॉडी के लिए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन जो है वो आर्थ्रोपोड्स में बनता है। आर्थ्रोपोड्स में वैरायटी ऑफ अडॉप्टेशन है, तो लीव देम इन एंड ग्रो विद इन देयर एक्सोस्केलेटन। और
द इन्वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन फ्रॉम रिजिस एंड बार्स फॉर मसल अटैचमेंट। अब जिनके एक्सोस्केलेटन है ना, इसके अंदर इसकी इन्वेजिनेशन हुई होती है अंदर गहराई की तरफ को, वहां पे ये रिजिस बनाता है, एक तरह की बार्स बनाता है जो कि मसल्स के साथ अटैच होते हैं। और इसकी एक और अडॉप्टेशन है कि ये क्या करता है, जॉइंट्स के साथ भी जॉइंट्स भी बनाता है इनका एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन है ये थिन सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल होता है जॉइंट्स के पॉइंट पे, ठीक है, ताकि जो जॉइंट्स हैं वो मूव कर सकें। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन की जो मॉडिफिकेशन है ये है कि इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेंसिला, क्योंकि ये सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिसल्स एंड लेंसेज एंड अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन दैट परमिट्स गैसियस एक्सचेंज। इसके अलावा इसमें से गैस का एक्सचेंज भी हो सकता है। अब जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन है ना, ये एनिमल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनिमीज एंड रफ एनवायरमेंट्स, ठीक है। यहाँ इनको ये इस चीज से प्रोटेक्ट करता है कि वो ड्राई ना हो जाए, उनके वाटर लॉस से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा लार्जर ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन। तो अगर उनको ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसको एक्सोस्केलेटन को शेड करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पीरियोडिकली कुछ एनिमल्स यहाँ पीरियोडिकली इसको शेड करते हैं या इसको रिप्लेस कराते हैं विद नए वाले स्केलेटन के साथ, जो कि पहले वाले स्केलेटन से साइज में बड़ा होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग। अब जो एक्डाइसिस है या मोल्टिंग है, इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले जो है एनिमल की बॉडी में जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स हैं वहां से एंजाइम वगैरह सिक्रेटेड होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस डाइजेशन से क्या होगा, जो एंडोक्यूटिकल की डाइजेशन से क्या होगा, हाइपोडर्मिस जो है और एक्सोस्केलेटन में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो पुराना एक्सोस्केलेटन होता है वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है और उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं। अब उसके बाद एंडोक्यूटिकल की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि और साथ ही इसके एंडोक्यूटिकल की डाइजेशन होती है, इसके साथ साथ ही नया जो प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल है ना, जो स्केलेटन की जो लेयर्स थी वो बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब जो न्यू जो स्केलेटन बनना है वो अभी सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड होना शुरू हो जाता है। इस हार्डनिंग के प्रोसेस में जब जो एनिमल हैं आर्थ्रोपोड्स के, वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे वल्नरेबल होते हैं, नाजुक होते हैं, और उस टाइम पे उनको शिकार वगैरह से बचने के लिए अपने आप को छुपाना पड़ता है, ठीक है। ऑल दीज चेंजेस आर कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोन, जिसको उस हार्मोन को कहते हैं एक्डाइसन। सब मेजर फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के, जैसे कि सपोर्ट एंड शेप। जो बोन्स हैं वो सपोर्ट करती हैं टिश्यूज को और सर्व करती हैं एज अटैचमेंट साइड फॉर मोस्ट मसल्स एंड प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। इसके बाद है प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग क्या करेगा, बोन्स को प्रोटेक्ट करे, बोन्स जो है प्रोटेक्ट करेंगे क्रिटिकल इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स वगैरह। इसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या है, स्केलेटल मसल जो कि बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं ताकि एनिमल मूव कर सके। इसके अलावा है मिनरल होम्योस्टेसिस। मिनरल्स का बैलेंस कैसे होगा, बोन्स जो है कैल्शियम स्टोर करती हैं, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सारा कुछ बोन्स में स्टोर होता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, बोन्स रिलीज करती हैं और मसल्स मिनरल्स को टेकअप भी करती हैं टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। इसके अलावा क्या होता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन। रेड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स जो है ना बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं विद इन सर्टेन बोन्स। एंडोस्केलेटन। अब जो बॉडी के अंदर जो स्केलेटन बनेगा उसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन की 2 टाइप्स हैं, बोन्स का होता है और कार्टिलेज का बना होता है। दोनों जो है कनेक्टिव टिश्यू हैं, बोन्स भी और कार्टिलेज भी। और इसके अलावा इनके अंदर बोथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। इनके अंदर जो लिविंग सेल है वो है कोलेजन। बोन की बात करें तो ये सबसे रिजिड है कनेक्टिव टिश्यू। सबसे रिजिड जो कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी में होता है बोन, ठीक है। और जो बोन के जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो हार्ड हुए होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। वो इनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एम्बेडेड हुआ होता है। इसके अलावा बोन जो सपोर्ट करती है आर्म्स और लेग्स को, आउटर शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद स्पॉन्जी बोन इन द इंटीरियर। जो बोन की अंदर वाली साइड है वो स्पॉन्जी होती है, उसमें थोड़े छोटे छोटे सुराख होते हैं, जबकि बाहर वाली बोन जो है बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट बोन जो है डेंस होती है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अटैचमेंट साइड पर मसल जो है कॉम्पैक्ट बोन के साथ अटैच हुए होते हैं, जबकि जो स्पॉन्जी बोन है वो लाइट होती है, रिच होती है ब्लड वेजल्स में एंड हाईली पोरस। द कैविटीज ऑफ स्पॉन्जी बोन कंटेन बोन मैरो। जो स्पॉन्जी बोन थी उसके अंदर बोन मैरो होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 3 तरह के सेल्स होते हैं जो कि बोन फॉर्मिंग सेल जिसको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट, और मेच्योर बोन सेल जिसको कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, और इसके अलावा जो बोन डिसॉल्विंग सेल है वो है ओस्टियोक्लास्ट। ये यहाँ से बोन की डिफरेंट सेल्स बताए हुए हैं। स्टेम सेल्स, ठीक है, जहाँ से हमारे ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट।
इसके बाद है कि कार्टिलेज जब बोन डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में होती है तो बोन को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय बोन रिप्लेस करती है कार्टिलेज को। सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो कार्टिलेज होते हैं। जो उसके अलावा जो ओस्टियोक्लास्ट है वो क्या करता है, इन्वेड करता है एंड डिसॉल्व द कार्टिलेज, कार्टिलेज को खत्म कर देता है। इसके बाद जो ओस्टियोब्लास्ट हैं रिप्लेस हो जाते हैं विद द बोन एज बोन ग्रोस, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज हार्डन्ड एंड ओस्टियोब्लास्ट आर ग्रेजुअली इंट्रैप्ड विद इन इट। जैसे जैसे बोन जो है ग्रो करती है, जो ओस्टियोब्लास्ट हैं वो इसके अंदर इंट्रैप होते जाते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है ये सॉफ्ट बोन है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। इट कवर्स एंड ऑफ द बोन एंड द जॉइंट, ये जॉइंट्स पे प्रेजेंट होती है। इसके अंदर फ्लेक्सिबल पोर्शन है और ये इसका जो फ्लेक्सिबल पोर्शन है वो नोज और एक्सटर्नल ईयर्स भी बनाता है, जिसे कहते हैं पिन्ना। ठीक है। और लिविंग सेल्स जो हैं कार्टिलेज के उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और these cells are secrete flexible elastic non-living matrix collagen that surrounds the chondrocytes। इनके जो इर्द गिर्द है वो इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स जो है कोलेजन वो रिलीज होता है जो कि कॉन्ड्रोसाइट को कवर कर लेता है और इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप्स का कार्टिलेज है। हाईलाइन कार्टिलेज, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज फाउंड एट द मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है। जो मूवेबल जॉइंट्स है बॉडी के वहां पे प्रेजेंट होता है हाईलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बंडल है कोलेजन फाइबर्स का और ये कहाँ पे पिन ऑफ ईयर्स बनाता है एंड द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के जिसे हलक कहते हैं। फिब्रो कार्टिलेज है, ये बहुत ज्यादा टफ होता है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। ठीक है। और ये इनवर्टिब्रल की जो डिस्क है वो बनाता है एंड द इंसर्शंस ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, हमारी बॉडी में जॉइंट्स पे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स होते हैं उनको भी ये बनाता है। ओके क्लास, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।